तु सौ सिद्धि दुवमचल मणुवमं गदिं पत्ते ओक्षामि समय पावड मृमो सुध केवली बड़िदम। समयसार जी ग्रंथाधिराज और जीव जीव अधिकार की पूर्णता के बाद अपना कर्ता कर्म अधिकार शुरू हुआ। यहाँ कहते हैं कि मैं एक ज्ञाता द्रव्य हूँ। ज्ञाता ज्ञाता बना रहेगा कि कर्ता होगा? ज्ञाता ज्ञाता है कि कर्ता है? अब बड़ी समझने की बात है कि मैं ज्ञाता हूँ, कर्ता नहीं। इसका अर्थ ये तो नहीं है कि अन्य द्रव्य परिणमन नहीं करेंगे। समझ आ रही बात? इस जीव ने भ्रम से ऐसा जाना कि मैं शरीर का कर्ता हूँ, और अब जाना कि अरे मैं अकर्ता हूँ। बिल्कुल युक्ति न्याय से बात समझ में आ गई। तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि शरीर परिणमन नहीं करेगा, हिलना डुलना नहीं होगा उसका। आ रही बात समझ में? जब ये पता चला अरे ये विकारी भावों का डायरेक्टर कोई और है, विकारी भावों का डायरेक्टर कोई और है, जब ऐसा पता चला अरे मैं तो अकर्ता हूँ, तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि जब तक ये विकारी भाव है तो होंगे नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? मैंने मेरे को अकर्ता स्वीकार किया, बस। अब जितने विकारी भाव शेष हैं, जितने कर्म के उदय शेष हैं, उनका कार्यक्रम चल रहा है। जो शरीर की क्रिया होनी है, जब तक शरीर का संयोग है शरीर की क्रिया हो रही है। देखो ये भी समझना शरीर की क्रिया भी कैसे हो रही है, कि जैसे एक गिलास में दूध लिया और उसमें चीनी डाली, और दूध के साथ में पानी भी है, उसको चम्मच से हिला रहे। तो हम तो दूध को चम्मच से हिला रहे। जिनका एक क्षेत्रावगाह संबंध है, बहुत ध्यान से सुनना। तो बोला हमारा तो पर्पस ये है कि हम दूध को हिलाएं। तो अकेला दूध हिलेगा? बोलो। अरे बोलिए। नहीं। क्यों अकेला दूध क्यों नहीं हिलेगा? क्या क्या हिलेगा संग में? पानी ये पानी भी हिलेगा, चीनी भी हिलेगी, है ना। हमारा पर्पस तो दूध को हिलाना था, लेकिन जिनका एक क्षेत्रावगाह संबंध होता है वे सब हिलते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसे ही जीव की सीमा कहाँ तक है? जीव त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और वहीं पर ज्ञान श्रद्धा चारित्र। और जीव कैसा है? असंख्यात प्रदेशी। जीव कैसा है? असंख्यात प्रदेशी। तो वहां चारित्र गुण की पर्याय में एक भाव उत्पन्न हुआ। क्या भाव उत्पन्न हुआ? कि गमन करें, मंदिर चलें, रोटी बनाएं। तो अब ये देखो, जैसा भाव होता है ना, उस संबंधी आत्मा के प्रदेश हिलते हैं। आत्मा के प्रदेश हिलते हैं, आत्मा शरीर को नहीं हिलाता, उस संबंधी आत्म प्रदेश हिल रहे हैं। और आत्म प्रदेश हिल रहे हैं तो चूंकि एक क्षेत्रावगाह संबंध है, तो वैसा का वैसे शरीर हिल रहा है। पैर के प्रदेश हिल रहे हैं, तो पैर के प्रदेश हिल रहे हैं आत्मा में। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो फिर शरीर भी, पैर भी हिल चल रहे हैं।
जैसे जैसे आत्म प्रदेश हिल रहे हैं वैसे ही शरीर चल रहा है। ये भ्रम से समझ रहा है कि मैं पैरों से चल रहा हूँ, पैर मैंने चलाए हैं, मैंने आगे पीछे पैर किया है। समझ में आ रही है बात? शरीर का परिणमन तो कैसा है? मिलना बिछुड़ना। ये तो दो द्रव्यों के संयोग में निमित्त नैमित्तिक क्रिया चल रही है। कहाँ लिखी है ये वाली बात? टोडरमल जी ने लिखी है मोक्षा प्रकाशक जी में। जैसे बोलने का भाव हो तो आत्म प्रदेशों को हिलाता है। कौन? जीव। ये तो जीव की जो चीज है वो जीव में उतना उतना काम होएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो आत्म प्रदेश हिलते हैं, आत्म प्रदेश हिलते हैं तो एक क्षेत्र का संबंध होने से शरीर भी हिलता है उस अकॉर्डिंगली। ऐसा तो जीव क्या समझता है? मैं शरीर का, मैंने उंगली हिलाई, जबकि शरीर का काम भी ऐसा ऐसा हिलने डुलने। उसका शरीर का परिणमन, पुद्गल का परिणमन मिलना बिछोड़ना है बस। ये उसका यहाँ पे स्पर्श रस गंध वर्ण रूप मिलना बिछोड़ना, ये शरीर का काम चल रहा है। पुद्गल परमाणुओं का ज्ञाता दृष्टा इसका काम चल रहा है। यहीं पर एक भाव है और आत्म प्रदेश हिल रहे हैं। इतना कार्यक्रम जीव में चल रहा है, इतना कार्यक्रम शरीर में चल रहा है। अब देख लो, शरीर में यदि ऐसे परमाणुओं का तेज तेज हिलना, परमाणु तेज तेज हिल रहे हैं शरीर के, तो अब जीव का भाव तो नहीं है कि ये हिले, तो भी हिल रहे। अब वो शरीर हिल रहा तो आत्म प्रदेश भी हिलने पड़ रहे हैं ऐसे ही, इसी प्रकार से, क्योंकि एक क्षेत्र का संबंध है। पूरा लिखा है मोक्षा प्रकाशक जी बहुत अच्छे से। और अब मान लिया पैरालिटिक अटैक पड़ गया, अब इच्छा है कि शरीर हिले, ऐसे उंगली हिले, रोटी बनाए, इच्छा है पर शरीर में योग्यता ही नहीं है वो मूवमेंट की, तो नहीं हो रहा काम। और जब एक जैसा काम हो रहा है तो हमें लग रहा है कि ये हम कर रहे हैं, और जब एक जैसा नहीं हो रहा तो फिर ये भिन्नता भाषित नहीं हो रही, उसको सही करने की कोशिश चल रही है। ये बहुत अज्ञानता चल रही है लगातार। अभी ये वाली बात ख्याल में नहीं आ रही। देखो, इसका मतलब ये है कि मैं शरीर नहीं हिलाता, आत्मा शरीर नहीं हिलाती। देखो यहाँ जाननपना है और यहाँ विकल्प भी है कि उंगली हिले, लेकिन देखो शरीर की योग्यता है। तो ऐसा भेद विज्ञान हो, सो भेद विज्ञान नहीं, अरे अब हमारा ऐसा हो गया, अब तेल लगा रहे, मालिश कर रहे, डॉक्टर ने कह दिए 10 दिन में ठीक हो जाएगा। कौन ठीक हो जाएगा? हम ठीक हो जाएंगे। अरे हम तो पहले से ही ठीक हैं। बहुत डिटेल में चर्चा है मोक्षा प्रकाशक जी में, पढ़ने योग्य है वो। उसमें तत्वा सूत्र में भी बहुत बहुत सुंदर चर्चा आई है, वो भी पढ़ने जैसी है। खूब स्वाध्याय करो। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कर्ता कर्म अधिकार में कि एक परमाणु मात्र का कर्ता, परमाणु मात्र का कर्ता, एक, ये ऑफ हो गया, एक परमाणु मात्र का कर्ता का अर्थ है पूरे विश्व का कर्ता। हम एक रोटी बना सकते हैं ना, तो हम 10 भी बना सकते, 100 भी बना सकते, भले बनानी 10 पड़ती हो रोज, परंतु मान्यता तो यही है कि हम बहुत कुछ कर सकते, पूरे विश्व का कर सकते। देखो इस बात को समझना कि एक परमाणु या एक पर्याय के कर्ता में अनंत का पाप क्यों है। एक का ही पाप लगे ना। लौकिक में देख लो, लौकिक में 10 रुपए का चोर और 10 करोड़ का चोर, वो चोर ही है ना, कि नहीं 10 रुपए के चोर का चोर,
बल्कि उसको तो और तुच्छ कहा जाएगा यार, चोरी भी करी तो 10 रुपया की। समझ आ रही बात। और दूसरा तो एग्जाम्पल सबको ही ख्याल में है, राजा शेणिक ने कितने मुनिराज पर उपसर्ग किया? एक पर किया। अरे एक पे नहीं किया, त्रिकालवर्ती मुनिराज ऐसे होते हैं। मुनिराज मतलब ऐसे ही फालतू भ्रष्ट, मुनिराज मतलब ढोंगी, ऐसा उसके ज्ञान में स्वरूप था मुनिराज का। ऐसे ही रहते हैं नग्न दिगंबर, ये उधर उधर जा जाके भोजन आदि करते हैं। चेलना के गुरु मतलब ढोंगी। तो एक गुरु ऐसा पर्टिकुलर गुरु के प्रति था। अरे जंगल में मुनिराज देखे, चाहे कोई से देख लिए, देखे अब इनके ऊपर उपचार करो। तो एक मुनिराज की विराधना का पाप है कि अनंत मुनिराज की विराधना का पाप है? बोलो, इसके फल में 7वां नरक। सुनना, बहुत भली प्रकार से कर्ता कर्म अधिकार की बात चल रही है। एक मुनि के ऊपर उपसर्ग मतलब, अरे समाज में हो जाए, अरे जैन तो किसी को ऐसा जैन बोल के और कोई कुछ बोल दे, तो पूरी समाज क्यों खड़ी होती है? तुमने जैन को बोला मतलब सर्व जैन को बोला। किसी पर्टिकुलर से बात हो के वो जैन वर्ड लगा के कोई बोले, जैन लोग ऐसे होते, तो तुम तो सर्व जैन को बोल रहे हो ना, ऐसे समझना। एक पर्याय का कर्ता, एक परमाणु मात्र का कर्ता, इसका अनंत पाप लगता है। कैसे लगता है? जैसे राजा शेणिक को 7वां नरक, 70 कोड़ा कोड़ी, करोड़ ऑफ करोड़, सागर सागर कोड़ा कोड़ी। सागर का काल कितना होता है? सागर पल्ल पर उद्धार पल्ल। और फिर मालूम है उसकी गणना कैसे की जाती है? मेरे को पर्टिकुलर वो याद नहीं आ रहा, लेकिन अपन एक एग्जाम्पल समझे कि 100 किलोमीटर, एग्जाम्पल है ये, पर्टिकुलर आगम से नहीं है, समझने के लिए। कल परफेक्ट आपको बताएंगे। समझो 100 किलोमीटर चौड़ा और 100 किलोमीटर गहरा, इतना ही बहुत बड़ा माप है। इतना बड़ा गहरा मटका बनाया जाए, गड्ढा खोदा जाए, समझो। और जो भेड़ होता है ना, भेड़, हाल के जन्म में भेड़ के बिल्कुल उसके बाल का अग्रभाग इतना सा, उसके कितना बड़ा बाल होता होगा भेड़ का, सो भी अग्रभाग इतना सा, उतना सा बाल लेके और उस गड्ढे को भरो, उस गड्ढे को भरो और पूरा भर जाए, बिल्कुल फुल ठसाठस एकदम। अब एक एक बाल निकालो, 100 साल में एक बाल, फिर 100 साल के बाद दूसरा, फिर 100 साल के बाद तीसरा। कितने साल लगेंगे खाली करने में? कितने साल लगेंगे? और फिर उसमें भी करोड़ करोड़ का फिर गुणा करो। इतने साल नरक की आयु, एक मुनिराज की विराधना। वो एक मुनि की विराधना नहीं है, त्रिकालवर्ती मुनि देव शास्त्र गुरु की विराधना का फल, इतने साल तक नरक में। और सो भी कौन सा? हाईएस्ट, जहां पे घोर प्रतिकूलता, जहां पर ऐसा 7वां नरक। और देखो गजब, जैसे उसकी को अपनी गलती का भान हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अपनी गलती पता चलना बहुत बड़ी बात होती है।
बहुत बड़ी बात होती है। गलती का पोषण हो रहा है अनादिकाल से। घर में भी आपने कुछ गलती कर दी, कुछ मिस्टेक हो, वो अंतरंग में आपका परिणाम ऐसा बोले नहीं ये मिस्टेक है, तुरंत सुधार होगी। और आपको इस मिस्टेक की कोई कोई करोड़ों बार समझाए, उसको समझ में ही नहीं आ रही है कि हमारी कोई गलती है, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। कषायों में कोई गुंजाइश नहीं है सुधार होने की। होनहार भली होती है जिनको अपनी गलती पता चलती है, किसी भी प्रकार की हो। उनको अपनी गलती का भान हुआ, ओहो ये तो सच्चे मुनिराज हैं, 3 दिन हो गए चींटियां चढ़ रही हैं और ये उठे ही नहीं, एक चींटी को भी ऐसे नहीं किया। मेरे से अपराध हुआ, ग्लानि से भर गए, भाव आने लगे, अरे मेरे को क्या कहेंगे लोग, मैं तो रक्षक हूं, भक्षक बन गया। और मुनिराज मना पर ज्ञानी, उपसर्ग दूर हुआ और कह रहे कि मैं तो आत्महत्या कर लूंगा। मुनिराज ने संबोधन दिया। मुनिराज क्या बोले, हे राजा श्रेणिक, तुम राजा श्रेणिक नहीं, जीवराज हो। व्यवहार की स्थापना और निश्चय की स्थापना, उस व्यवहार की उत्थापना हो गई। हे राजा श्रेणिक, तुम राजा श्रेणिक नहीं, जीव राजा हो। और जीव राजा मतलब मात्र ज्ञाता। जीव राजा मतलब मात्र ज्ञाता, भेद से कहो मात्र ज्ञाता। तुम कर ज्ञाता हो कि करता हो? तुम जानने देखने की वस्तु हो कि शरीर की क्रिया की करने वाले हो, कि परिणाम करने वाले हो? अरे ये आपका कार्य नहीं था, वो देह की क्रिया थी, वो आशव तत्व था। आशव तत्व में और जीव तत्व में विशेष अंतर है, दोनों में। आशव तत्व में और जीव तत्व में अंतर है, भेद है। तुम निशंकपने ऐसा नहीं मानो कि मैं इस परिणाम का करता हूं। तुम यहाँ ज्ञाता द्रव्य विराजमान हो, उसको स्वीकार करो। गजब हो गई। स्वीकार करते से ही जो आयु बंध जाए वो तो फिर हटती नहीं है, परंतु उसका संक्रमण आदि हो जाते हैं, उत्कर्षण सब हो जाते हैं परिणामों से। तो परिणामों का जैसे उनने स्वीकार किया, वो 7वें नरक की आयु क्या हो गई? सागरों सागरों की आयु क्या रह गई? मात्र 10 कुछ हजार वर्ष। वो पहला नरक हो गया, 7वें से पहले नरक में। वहां क्या बोल रहे हैं? जो आत्मा और आश्रव के विशेष अंतर को नहीं जानता, वो कर्म संचय करता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। जो अपने को शरीर का कर्ता और परिणामों का कर्ता जानता है, शरीर अजीब है और आश्रव, और ये परिणाम है सो आश्रव है, और मैं त्रिकाली ध्रुव हूं। सो मैं मात्र जानने का काम करूंगा कि शरीर का भी काम करूंगा और आश्रव भावों का भी काम करूंगा। चीनी शिकंजी में मिठास भी कर रही है, खारा भी कर रही है, खट्टा भी कर रही है। तो फिर नमक और नींबू तो बेकार हैं, फिर तो वे तो कुछ करते ही नहीं, उनका तो अपनी कोई योग्यता नहीं, उनका तो कोई अपना स्वभाव नहीं। यहाँ शरीर का तो कोई अपना स्वभाव ही नहीं, वो तो फालतू है। अरे प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना स्वभाव होता है। और ये जो आश्रय भाव हैं, ये जो आश्रय भाव हैं, अनादि से जो कर्म बंधे हैं, उनके अकॉर्डिंग हो रहे हैं। हरी बात समझ में? उनको एर फेर बदल कम ज्यादा करना किसी के बस की बात नहीं है। हाँ, ये काम हो सकता है
कि आप स्वरूप को जानो तो बंच के बंच जो कर्म बंधे हैं, बंच के बंच, वे उदय में आने से पहले खिर सकते हैं, लेकिन आते हुए परिणाम को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि कर्मों की भी एक सिस्टम है कि जो अनादि से कर्म बंधे हैं ना, उनकी रचना होती है, उनकी रचना, इसको निषेक रचना कहते हैं। सो एक एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, पांचवा ग्रुप, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे लाइन लगी है। किन किन परमाणुओं की लाइन लगी है? अनेक अनेक समयों में बांधे गए कर्म, अनेक अनेक समय में। कोई कल बांधा था, कोई परसों बंधा था, कोई 2 साल पहले बंधा था, कोई 2 भाव पहले बंधा था। अब उन सब का अपना अपना स्थिति से बंधे हैं ना, तो अब 2 भाव पहले वाले का उदय आ रहा है 9:06 पर, और कल वाले का भी उदय आ रहा है 9:06 पर, और 10 साल पहले वाले का उदय भी आ रहा है 9:06। तो वे उनका एक ग्रुप बन जाएगा। फिर 9:06 1 सेकंड, फिर दूसरा ग्रुप बन जाएगा, 2 सेकंड तीसरा ग्रुप, 4 सेकंड। तो अपन सेकंड में बात कर रहे हैं, वहां तो एक एक समय, ऐसे पलक झपका तो असंख्यात समय, ऐसे ग्रुप बने हुए। तो वे तो ग्रुप बन रहे हैं, बन गए हैं, क्या करोगे उनमें? और वो ग्रुप आया तो वैसे संयोगों की प्राप्ति हो रही है और वैसे परिणाम हो रहे हैं। अब क्या कर, हम तो दिखते नहीं है, तो उनको अदल बदल दें। अरे जी कैसा कर्म उदय में आ रहा है, ओ ये तो अच्छा नहीं है, चलो इसको हटा दें हटा दें, प्रोग्राम ही नहीं है ऐसा। तो फिर क्या कर सकते हैं? ये कर सकते हैं कि अपने को ज्ञाता स्वरूप अनुभव करके जो कर्म आ रहे थे तो वे बिना फल दिए चले जाते हैं। बिना फल दिए कैसे चले जाते हैं? कि हम तो स्वभाव के सन्मुख थे, सुबह उदय में आए चले गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपको कोई बदला लेने आया, कोई आपके दरवाजे पर, है ना, कि आज तो इसको मार के ही रहूंगा। आज तो सब 8-10 लोग आए डंडा लेके, तो हम तो मंदिर गए थे। क्या बोला? मैं तो दरवाजे पे ताला पड़ा था, आवाज दी, बेल बजाई, कोई था ही नहीं, निकलता कौन? और कोई निकला भी ऊपर नीचे तो कहाँ है जैन साहब कि वो मंदिर गए? बोलो, तो कौन लेगा बदला? वे तो मंदिर गए हैं। ऐसे ही जितने कर्म आ रहे हैं, कौन लेगा बदला? हम तो स्वभाव सन्मुख है, मंदिर गए अपने। परिणति करूं मैं मंदिर, ध्रुव चैत्य होश अंदर। मैं तो मंदिर गया हूं, तो कर्म क्या करेंगे? कुछ नहीं, वह एक ही तरीका है बस, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। फिर कर्म उदय में आए, फिर परिणाम, फिर नया कर्म, फिर वो बंध गया, फिर वो जब तक बंधा, फिर वो उदय में आएगा। ये नाटक चल रहा है अनादिकाल से। स्वरूप जाना नहीं है तो बस हैरान परेशान। यहाँ कह रहे हैं तू है भगवान, खुद हैरान परेशान, और फिर भगवान के पास जाके बोलेगा हे भगवान हे भगवान। भगवान बोलेंगे कि तू ऐसा बोल, मैं हूं भगवान, ऐसा बोल। आ रही बात समझ में? ये अनंत पाप क्यों लगता है? अनंत समझ में आ गई? अनंत पाप। यहां तो कह रहे हैं कि जीव ज्ञाता है कि करता है, ये निर्णय करो, और होता हुआ परिणमन देखो। और दिख भी जाता है ना,
तो तुरंत भेद विज्ञान करो, अगेन ट्राई नहीं करो, बुद्धि काम नहीं करती। इसलिए यहाँ पे कहा कि वो भेद ज्ञान ज्योति स्फुरायमान हुई है, और अज्ञानता में वो ज्ञान एकदम डंप पड़ा है, ढक्कन बंद, स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो भी विचार नहीं करता। और जिनवाणी से सुन रहे समझ रहे तो भी विचार करके एक डिसीजन नहीं कर पा रहा। इसलिए लिखा है जब तक खूब जिनवाणी सुनो, खूब रात्रि भोजन आदि का त्याग करो, खूब दया दान करो, करो करो नहीं, तुम तो ज्ञाता हो, वे हो रहे हैं अकॉर्डिंगली, वे हो रहे हैं, तुम तो ज्ञाता हो। जब तक यह जीव, जब तक ऐसा जानोगे नहीं, तब तक क्रोध आदि में प्रवर्तन होगा और नवीन कर्म का संचय होगा और चार गतियों में परिभ्रमण होगा। और जैसे ही ऐसा जाना तो क्या होगा, वो कर्म ऐसे छूमंतर हो जाएंगे। देखो बे राजा श्रेणिक, चूंकि नरक की आयु बंध चुकी है और वो सिमट के कुछ हजार वर्ष रह गई, तो लेकिन नरक तो जाना पड़ेगा। परंतु नरक का दुख भोगने के लिए जरूरत नहीं है। नरक में गए तो वो उस प्रतिकूलता को भोगना ही पड़ेगा, नहीं, काय को भोगना पड़ेगा, अंदर सुख रस घटाघटी, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के अभाव संबंधी एक शांति धारा कंटिन्यूअस चल रही है। वे राजा श्रेणिक महावीर भगवान के समोषण में गए, 60,000 प्रश्न पूछे और उनके पाद मूल में छायक सम्यक तो लिया। परमानेंट कर्म का अभाव हो गया, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी परमानेंट। अब एक परमाणु साथ में नहीं रह सकता, परमानेंट मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का अभाव हुआ। और ओहो भावना भाई, सब कितना सुंदर मार्ग है। पूर्व में कैसा था, मैं तो अकर्ता ही था, मैं भ्रम से जान रहा था कि ये मैं ऐसा हूं। इतना सुखदाई संक्षिप्त सरल मार्ग है, कितना आनंद है स्वरूप को समझने पर। सारे जीव इस स्वरूप को जाना है, सारे जीव इस स्वरूप को जाना है, ऐसी भावना भाई, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया। बोलो, सबका हेतु, सबका हेतु, सब स्वाध्याय करें, सब स्वरूप को जाना, सब स्वाध्याय करें, सब स्वरूप को जाना। कितना संक्षिप्त सुखदाई सरल मार्ग है, एक का एक बार एक सही निर्णय, बस काम खत्म। मैं तो अकर्ता गायब हूं, परद्रव्य मेरे नहीं, मेरे अनुसार नहीं, मैं इनसे अच्छा बुरा दोनों ही नहीं होता, मैं तो सदा एक रूप हूं। यहाँ चैतन्य मूर्ति विराजमान है, निर्णय कर लिया। विचार करो, तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया, आज नरक में है और तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो रखा है, चारों तरफ औरा बन गया। कैसी कैसी अद्भुत बातें हैं। अब जो नरक से निकलेंगे ना, जब नरक से निकलेंगे और निकलने के 6 माह पूर्व जिस नगरी में उनका जन्म होएगा, अभी तो वे नरक में ही है, और जिस नगरी में जन्म होएगा ना, उस नगरी में 6 माह पहले रत्नों की वर्षा होने लगेगी। विचार करो, माँ के गर्भ की शुद्धि करेंगी ऊपर से आके देवियां, वो ऐसे माँ के उसमें गर्भ में जाके जन्म लेंगे, और वो माँ गर्भ में ही वो राजा श्रेणिक का जीव अपने को अकर्ता ज्ञाता देखता होगा, गर्भ में ही। मैं तो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, ऐसा जानता होगा गर्भ में ही।
आत्मानुभूति करता होगा गर्भ में ही। सोचो, ऐसी शांति 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 शांति, एक यही मार्ग है बस। ठीक है, अब देखो टीका पढ़ते हैं। जितनी बात अपन ने अभी की है ना, अब पहले भूमिका बनाते हैं सरल तरीके से, जिससे कि यहाँ पे बहुत कठिन कठिन शब्द थोड़े ऐसे आ रहे हैं, लेकिन उनका भाव इतना ही सरल है जितनी अपनी चर्चा हो गई राजा श्रेणी के उदाहरण के माध्यम से। देखो टीका क्या बोल रहे हैं, जैसे ये आत्मा, आत्मा मतलब त्रिकाली ध्रुव, जिनके तादात्म सिद्ध संबंध है। तादात्म सिद्ध संबंध किसे कहते हैं? जैसे चीनी का मिठास के साथ संबंध है, सर्वांग में मिठास 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 मिठास। एक क्षेत्रावगान नहीं, एक क्षेत्रावगान नहीं, तादात्म, जिनके साथ एक क्षेत्रावगान संबंध होता है वे कुछ काल बाद रिमूव हो जाते हैं। दूध का पानी के साथ एक क्षेत्रावगान संबंध है, तो पानी और दूध को अलग कर सकते हैं, लेकिन दूध की सफेदी दूध में से अलग नहीं कर सकते, पानी की शीतलता पानी में से अलग नहीं कर सकते। उसके दूध का सफेदी के साथ क्या है? तादात्म्य संबंध। चीनी का मिठास के साथ क्या है? तादात्म्य संबंध, जिसको कभी रिमूव नहीं की जा सकती। ऐसे ही त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का किससे संबंध है? तादात्म्य ज्ञान के साथ। सर्वांग में ज्ञान 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 ज्ञान, ज्ञानमयी वस्तु है ना। तो क्या कह रहे हैं? जिनके तादात्म्य सिद्ध संबंध है, ऐसे आत्मा और ज्ञान में, आत्मा में और ज्ञान में, ज्ञान का आत्मा के साथ कैसा है? तादात्म्य सिद्ध संबंध। ऐसे ज्ञान में और आत्मा में विशेष अंतर न होने से, कोई अंतर नहीं है। जहां जहां चीनी वहां मिठास, जैसी मिठास वैसी चीनी। समझ में आ रही है? आत्मा और ज्ञान में क्या अंतर है? कि कुछ नहीं। जहां जहां ज्ञान वहां वहां आत्मा, जहां जहां आत्मा वहां वहां ज्ञान। जैसा ज्ञान वैसी आत्मा, जैसी आत्मा वैसा ज्ञान, जैसा सैंपल वैसा माल, जैसा माल वैसा सैंपल। समझ में आ रही है? देखो आचार्य भगवान किसे समझा रहे हैं, कितना बड़ा काम है ये, इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है ये, अनंत काल के लिए सुखी होने के लिए। ये धर्म चर्चा चल रही है, इससे ही धर्म होता है और किसी से नहीं होता। क्या बोल रहे हैं? उनमें अंतर न होने से उनके भेद को न देखता हुआ इनमें कोई भेद नहीं देखते। आत्मा में और ज्ञान में पृथकत्व तो नहीं है, कोई अन्य अन्य पृथकत्व मतलब कोई अन्य अन्य क्षेत्र नहीं है, एक ही क्षेत्र में। देखो दूध और पानी में पृथकत्व है, वो आकाश के एक प्रदेश पर है, लेकिन वे अपने अपने तो अलग अलग प्रदेश पे हैं। दूध अपने प्रदेश में, पानी अपने प्रदेश में, आत्मा अपने प्रदेश में, शरीर अपने प्रदेश में, आत्मा अपने प्रदेश में, राग आदि भाव अपने प्रदेश में। समझ में आ रही है? लेकिन आत्मा और ज्ञान एक ही प्रदेश में, उनमें कोई भेद नहीं है। ऐसा जानता, ऐसा देखता हुआ निशंकतया ज्ञान में आत्मा पने से प्रवर्तता है। मैं ज्ञान हूं मतलब मैं आत्मा हूं। अपनापन कहां पर है? आत्मा में। चूंकि मैं ज्ञान हूं, मैं ज्ञान हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञान स्वरूपी हूं, कोई भेद नहीं।
तो वो उस ज्ञान का आत्मपना कहाँ है, अपनापन कहाँ है? आत्मा में। क्योंकि मेरा और आत्मा का तादात्म्य संबंध है। चीनी कहो, मिठास कहो, मिठास कहो, चीनी कहो, एक ही बात है। आत्मा कहो, ज्ञान कहो, ज्ञान कहो, आत्मा कहो, एक ही बात है। तो उसमें कोई भेद नहीं देखता हुआ निशंकतया, कोई डाउट नहीं, नो डाउट, मैं तो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा। अपनापन कहाँ पर है? अपनापन आत्मा में। निशंकतया, बस मैं तो आत्मा हूं। कैसा हूं? अकर्ता हूं। शरीर की क्रिया हो रही, रोना हो रहा, झगड़ा हो रहा, इनसे मेरा तादात्म्य संबंधी नहीं है। उसका अपनापन का, इन सब का क्या है? वो ज्ञाता दृष्टा। सुनो, शरीर की लड़ाई हो रही, झगड़ा हो रहा, तेज आवाज आ रही, आवाज भाषा वर्गणा, मैं कौन हूं? आत्मा। इसका मैं कौन हूं? सहज ज्ञाता दृष्टा, दर्शक। दर्शक हूं, शब्दों का क्या हूं? दर्शक। मेरे ज्ञान में कुछ कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं कर रहे, दर्शक हूं बस। शरीर की क्रिया, दर्शक। शरीर में आत्म बना है? नहीं। लड़ाई झगड़े के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, मैं कौन हूं? दर्शक, ज्ञाता दृष्टा। मेरा आत्म बना कहाँ है? इनमें? नहीं, इनका तो दर्शक हूं, ये तो अन्य चीजें हैं, मुझसे भिन्न है। मैं तो आत्मा हूं। ज्ञान क्या कह रहा है? मैं तो आत्मा हूं। कौन सा ज्ञान? ये वर्तता हुआ संगी पंचेंद्री छाप समय ज्ञान, जो हमारे को गिफ्ट में मिल गया है। जैन कुल गॉड गिफ्ट, गिफ्ट मिली है बहुत जबरदस्त। जैन कुल, जिनवाणी माँ, समझ में आ रही है? वो निषेक रचना में क्रम चला आ रहा है ऐसा कि सब स्वाध्याय खोल के बैठेंगे, पढ़ रहे होंगे, लिख रहे होंगे, सुनते होंगे। पर मैं कौन हूं? पढ़ने वाला कि पढ़ाने वाला? मात्र ज्ञाता, दर्शक। इस परिणाम का भी दर्शक, ये शब्द हो रहे हैं इनका भी दर्शक, उंगली चल रही है, होठ दंत तालू हिल रहे हैं, दर्शक। मेरा आत्मपना कहाँ पर है? ज्ञान का आत्मपना कहाँ पर है? आत्मा में। कैसे? निशंक बने, नो डाउट, मैं आत्मा ही हूं। अभी देखो, और वहां ज्ञान में आत्मपने से प्रवृत्ता हुआ वह ज्ञान क्रिया का स्वभावभूत होने से निषेध नहीं किया गया, इसलिए जानता है, जानने रूप से परिणमित होता है। हाँ, जानना मेरा स्वभावभूत क्रिया है, मेरी स्वाभाविक क्रिया है, तो इसका कोई निषेध नहीं है। आत्मा जानता है ये मेरी स्वभावभूत क्रिया है, नेचुरल क्रिया है, यही मेरी क्रिया है, सो इसका तो कोई निषेध नहीं है। आत्मा क्या करता है? शुद्ध आत्मा में मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। क्यों? मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, परंतु मेरा काम यदि कहो तो मात्र जानना, तो इसमें कोई निषेध नहीं है। ठीक है? अब सुनो, इसी प्रकार क्या हुआ? जब तक यह आत्मा जिन्हें संयोग सिद्ध संबंध है, वहां पे ज्ञान के साथ क्या बोला मुन्ना भैया? ज्ञान के साथ क्या बोला था? तादात्म्य सिद्ध संबंध, जिसको रिमूव नहीं किया जा सकता। और क्रोध के साथ क्या बोल रहे हैं? क्रोध के साथ क्या बोला अजय भैया? संयोग सिद्ध संबंध। संयोग सिद्ध संबंध, हाँ, संयोग सिद्ध संबंध, बहुत बढ़िया। याद रखना, संयोग का अर्थ होता है जिनका वियोग होता है, होता ही है। पत्नी, दुकान, मकान, बच्चों के साथ में संयोग संबंध है। सो जो संयोग होते हैं,
अब वो तो भैया जब जाएंगे अरे जब जाएंगे तब जाएंगे नहीं, अभी मेरे ज्ञान में संयोग संबंध की स्वीकृति होते हुए अभी वियोग सहित हैं। जाएंगे तब जाएंगे, मेरा ज्ञान उनको अभी वियोग सहित देखता है, मेरा नहीं है। समझ में आ रही है? इसी प्रकार क्रोधादि, वर्णादि और क्रोधादि क्या कह रहे हैं? जिन्हें संयोग सिद्ध संबंध है, ऐसे आत्मा और क्रोधादि आश्रवों में भी, ऐसे आत्मा और क्रोधादि आश्रवों में भी अपने अज्ञान से क्या करता है? अज्ञान भाव से विशेष न जानता हुआ उनके भेद को नहीं देखता। अनादिकाल से ये गलती चल रही है। आत्मा में और आश्रवों में भेद है, इनके साथ संयोग सिद्ध संबंध है, इनके साथ में संयोग सिद्ध संबंध है, ये वियोग सहित होते हैं, ये स्वभाव नहीं है, परंतु अज्ञान से विशेष न जानता हुआ उनके भेद को नहीं देखता, और निशंकतया, नॉट एनी डाउट, निशंकतया क्रोधादि में अपने पने से प्रवर्तता है। उसका अपनापन कहाँ पर है? क्रोधादि में। मैं ही क्रोध हूँ, मेरा क्रोध है, मैं क्रोध का करता हूँ, क्रोध अच्छा होता है, क्रोध बुरा होता है। क्या कितनी क्रोधादि में प्रवृत्ता है? मतलब अज्ञान भाव से निशंकपने, एकदम पकड़ के लाओ किसी को भी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई और जैन साहब को भी ले आओ, पकड़ो और पूछो उनसे, क्या तुम ऐसी फालतू गुस्सा करते रहते हो? अरे हाँ यार, वो तो गुस्सा नहीं करूं तो जिस सब सिर पे नाचे। तो क्रोध को भला जानता है, क्रोध से कार्य होता है, पाप परिणाम से पुण्य बंधता है, तो सब अकॉर्डिंग हो जाएंगे, क्रोध से सब अकॉर्डिंग हो जाएंगे। अरे बाहर की चीजें भी अकॉर्डिंग होती हैं तो वो पुण्य भाव से होती हैं, पुण्य भाव से साता बनती है, पाप परिणाम से तो असाता बनती है। छल कपट मायाचारी व्यापार में होती हुई छल कपट मायाचारी पाप को बांधती है, पाप से व्यापार में घाटा होता है, फायदा नहीं होता। समझ में आ रही है बात? यहाँ तो बात ही दूसरी चल रही है। ये बात चल रही है कि क्रोध को भला इस प्रकार मानता है, और थोड़ा सा स्वाध्याय वगैरह करने लगे तो अरे नहीं, क्रोध अच्छा नहीं है, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। उसको अपने से भिन्न नहीं जानता अभी भी। क्या क्रोध अच्छा है और क्रोध बुरा है, तो क्रोध से नया राग द्वेष उत्पन्न करता है अज्ञानता से। मैं करता हूं तो फिर मैंने अच्छा किया और बुरा किया, ये तो नेचुरल थिंग हो गई फिर। और जिसका मैं करता ही नहीं हूं, ऐसा निर्णय हो जिसका मैं करता ही नहीं हूं, अब वो कोई अच्छा हो गया कि बुरा हो गया, हम करता ही नहीं है उसके, तो अच्छे बुरे की बात खत्म हो गई। क्रोध से अगेन राग द्वेष, अज्ञानता से क्या हो रहा है? निशंकतया, मैं क्रोध हूं, मेरा क्रोध है, मैं क्रोध का करता हूं, ऐसा ज्ञान, ऐसा ही विश्वास। और इस ज्ञान विश्वास पूर्वक क्या हो गया? क्रोध से, कभी क्रोध से राग और कभी क्रोध से द्वेष, ये मिथ्याचारित्र उत्पन्न हो रहा है, फिर अगेन बंद हो रहा है। कह रहे हैं अनंत कर्मों का संचय करता है। किस बात पर करता है? क्रोध उत्पन्न हुआ इससे नहीं करता,
इससे होता है तो बहुत अल्प होता है। क्रोध होने की परेशानी ज्यादा बड़ी नहीं है, पर मैं क्रोधी हूं ये वो अनंत पाप है। सुन लो ध्यान से अच्छे से। क्रोध उत्पन्न होना ज्यादा बड़ी परेशानी नहीं है, परंतु मैं क्रोध हूं, मैं क्रोध का करता हूं, ऐसा निशंकपने प्रवर्तमान होना ये अनंत पाप है। और फिर लीपा पोती करना भी बहुत और बड़ा पाप है। कैसा लीपा पोती? हम थोड़ी कर रहे क्रोध, वो तो कर्म के उदय में हो रहा। और पत्नी बच्चे मेरे ही हैं, किस पे क्रोध करा? अरे वो पत्नी है और तुम्हें पत्नी दिख रही हो, फिर कह रहे हो कि क्रोध हम नहीं कर रहे। तो भैया पत्नी दुकान मकान की छुट्टी तो पहले ही हो गई जब यहाँ पर क्रोध से भेद ज्ञान करा रहे। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? क्रोध मैं नहीं करता का अर्थ यह है कि मैं ज्ञाता हूं। क्रोध नहीं करता का अर्थ ये नहीं है कि मैं पुरुष हूं और क्रोध कर्म के उदय में हो रहा है, जब पत्नी दुकान मकान बच्चे हैं। अरे पॉइंट समझ में आ रहा है? ये किस किस को समझ में आ रहा है और किसको समझ में नहीं आ रहा? समझनी पड़ेगी। हाँ बढ़िया तरह से आ रहा है। हाँ, समझनी पड़ेगी बात। ये नहीं समझो तो अभी अभी आकुलता रूप मरण है, फिर कर्म का संचय और फिर मरण ही मरण है। ये समझ लो, महाभाग्य है, महाभाग्य। जो ये प्रसंग बन गया है, ऐसी वैसी नहीं बन गया। देखो कल का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहे हैं। कल है ना, बच्चों से बात हुई, बच्चों मतलब भतीजियों से बात हुई। देखो कैसा ऑटोमेटिक चेंज होता है लाइफ में, ऑटोमेटिक। क्यों करता ही नहीं हूं? बोले जब हम तीनों बहनें बातें करते थे तो अपनी अपनी कोई हैरानी परेशानी, कोई घर की दुकान की, मकान की, बच्चों की, सास की, फलाने ढिकाने की बातें करते थे। बोले बुआ अब तो हम लोग जब तीनों बातें करते हैं, कोई ऐसी वाली बात स्टार्ट होती है, अरे कोई बात नहीं, अपने कर्म का उदय, ऐसा करके। और फिर देख उसमें कितनी अच्छी बात आई थी, वो वाली बात बताई थी तूने लिख ली, वो वाली बताई थी उसका क्या आंसर है। बोले ऑटोमेटिक हमारे बात करने का जो चैप्टर बदल गया, बुद्धिपूर्वक नहीं, अबुद्धिपूर्वक बदल गया। बोले अब हमारे यही वाली बातें होती हैं। कल्पना करो। वो अब ये समझ में आ रही है कि वास्तव में कि ये कैसी व्यर्थ की दुनिया है। कुछ ऐसा नहीं कि प्रण लेके अब हम बातें करेंगे तो स्टाइल मारेंगे और नहीं नहीं हम तो ये वाली बात अच्छी थी, स्वाध्याय की बात, ऐसा नहीं। उनको खुद नहीं पता चला कि हमारी बात करने का सब्जेक्ट कैसे बदल गया और कब बदल गया। ये शब्द थे उनके, हमें पता ही नहीं चला हमारा सब्जेक्ट, कन्वर्सेशन का सब्जेक्ट कैसे बदल गया। ये होता है लाइफ का चेंज। आपको वो बात सत्य भाषित होती है तो फिर वही चलता रहता है ऐसा। और नहीं तो बस जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोग, जिनवाणी बंद, और फिर जो देख रहे लोका लोग। हम स्वाध्याय करते हैं तो तुम स्टेटस सिंबल के लिए करते हो, तुम्हारा कुछ स्टेटस चेंज नहीं होएगा। और आप अपने लिए करते हो, अपने स्वरूप को समझने के लिए करते हो, तो आपकी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। कितना बड़ा भेद ज्ञान करा रहे हैं, बोलो। वो अज्ञान से, स्वरूप तो ऐसा है, पहले स्टेंजा में स्वरूप बता दिया। आत्मा और ज्ञान का तादात्म्य संबंध है, स्वरूप तो ऐसा है। उसकी हर समय जानन क्रिया हो रही है, वो उसकी स्वभावभूत क्रिया है, ये तो स्वरूप है। और वहीं पर क्रोधादि भाव भी उत्पन्न हो रहे हैं। अब सब लगा लो, शरीर की क्रिया भी हो रही है, संयोग भी है, सब लगा लो।
तो वो अपने अज्ञान से, जो कुछ भी ज्ञान में झलका, अपने अज्ञान से निशंकपने बोलता है ये मकान हमारा नहीं है, तो तुम्हारा है क्या? वो निर्णय नहीं करता कि हमारे बाबा का भी मकान था, सो बाबा कहाँ है? फिर हमारे पिताजी का भी मकान था, वे पिताजी कहाँ हैं? फिर हमने भाई साहब को रजिस्ट्री कर दी, वे भाई साहब कहाँ हैं? तो कितने दिन तक? फिर वो वसुधा किसकी? किसकी? अबे उनके इतने बच्चे थे, वे बच्चे कहाँ हैं? निर्णय तो करो भैया। निशंकपने, मेरा मकान है तो मेरा नहीं तो किसका है? ये शरीर मेरा नहीं है तो किसका है? तुम्हारा है। निशंकपने, एकदम निशंकपने, मैं ही स्त्री हूं, मैं ही पुरुष हूं, मैं ही करता हूं, मैं ही बोलता हूं। अभी तुम बोल रहे, हम बोल रहे, अरे हम बोल रहे और कौन बोल रहा? इतनी देर से बोल रहे, बोलते बोलते थक जाते हैं। ओहो इस भाव रू, अरे हम पढ़ाते हैं, इतना अच्छा पढ़ाते हैं, अरे हमने दया की, हमने दान दिया। कल्पना तो करो कैसा स्वरूप है। निशंकपने प्रवर्तता है, निशंकपने, अपने अज्ञान से, जिनका संयोग सिद्ध संबंध है, जिनका दूध पानी की तरह संयोग सिद्ध संबंध हो रखा है। किस किस का? वर्णादि राग आदि जीव जीव अधिकार में प्रूव होके आ गया। जिसको जीव जीव अधिकार में इसका समरी ख्याल में नहीं है ना, तो कर्ता कर्म अधिकार में फिर झंझट डलेगी। इसलिए संडे को गोष्ठी कर लो, शांतनु। जीव जीव अधिकार की कितनी गाथाएं उनको निकाल के, और एक एक टॉपिक वाइज है जिसमें वो ग्रुप है, उस ग्रुप की गाथा छांट के और इनको सबको पकड़ा दो। और आपको 4-4 5-5 गाथा पे उतना बोलना है। ठीक। उससे क्या फायदा होएगा? जी तो पीछे ही पड़ी रहती हैं, पहले स्वाध्याय सुनाती हैं, फिर सुनती हैं। हम क्या करें? भाई साहब आपका ही अविनाशी कल्याण होगा। समझ में आ रही है? अरे आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है दीदी। ऐसा आप ट्राई करोगे। फिर से बता करना है आचार्य गाथाओं पे। आपको एक एक ग्रुप में जहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हुआ, फिर वो उसको और समझाते रहे आचार्य देव, उतने ग्रुप की गाथा बना के 4-5 लोग जो ग्रुप में थोड़ा ढंग से अगर स्वाध्याय करते हैं तो वे उसको प्रिपेयर करके संडे को इतना ही काम करें अपन, जिससे आपका जीव जीव जब आप बोलते हो ना तब आपको पता चलता है कि हमें कितना ग्रहण हुआ है। और जब तक बोलते नहीं हो तो ऐसे ही लगता रहता है। सालों सालों 2-2 4-4 साल तक ये द्रव्य गुण पर्याय का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। जब बोलते हैं ना तब पता चलता है, खुद को ही पता चलता है। भैया जब हमसे पूछते थे अच्छा आज क्या सुना स्वाध्याय में, कि भैया ऐसा ऐसा सुना, आपकी वीडियो ऑन होगी। अच्छा अच्छा ठीक है, बढ़िया है ना। तो अब जब वो पूछते और फिर जब अपन आंसर करते, यदि गलत होता तो सुधर जाता, तो परमानेंट सुधर जाता, और सही बताते तो वो रिकॉलिंग होके फिर वो परमानेंट होता। समझ में आ रही है? तब वो आपकी प्रॉपर्टी बनती है, वो धारणा ज्ञान में चली जाए। और एक खास बात क्या कहनी थी जो बच्चों के बारे में मिस हो गई, कि वो ये कह रही थी कि ये वाली बात सच्ची है कि जो लौकिक ज्ञान है, आवाज आ रही है? देखो जितना भी केमिस्ट्री फिजिक्स डॉक्टर इंजीनियर व्यापार धंधा, इन सब का जो ज्ञान है ना, इन सब का ज्ञान ये मनुष्य पर्याय छूटते ही जीरो।
जीरो। और हम रात में नहीं खाते, दिन में नहीं खाते, छना खाते या अनछना खाते, बाजार का नहीं खाते, ये भी जीरो। सुन लो ध्यान से, हम तो ऐसा बाहर में ऐसा संयम, ये भी जीरो। अभी मुसलमान में जाके पैदा हो जाए तो पता नहीं क्या क्या करना नहीं पड़े, अन्य मत में चले जाए पेड़ और गैया पूजनी पड़े, वो भी सब जीरो। लेकिन ये जो तत्व ज्ञान के संस्कार है ना, ये जैनत्व के संस्कार है रियल। क्या बोला? वो खाना पीना और वो पढ़ाई लिखाई, सही बात, सही बात। ये सब जीरो हो जाएगा। जिस गति में गया उस गति में जीरो। लेकिन वो तत्व ज्ञान के संस्कार है ना, अगर वो धारणा ज्ञान में चले गए, ये जो अपन कर्ता कर्म का अधिकार पढ़ रहे हैं, अरे मेरा तादात्म्य तो ज्ञान से है, भले अभी आत्मानुभूति नहीं हो, लेकिन आपको एक रूप तत्व निर्णय हुआ, वो धारणा ज्ञान में सेव है, तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ऐसे ही तो जीव कदाचित किसी परिणाम से नरक में चला जाए तो नरक में रिकॉलिंग करके वो धारणा ज्ञान का डिब्बा भरा होएगा ना अगर, तो वहां सम्यक दर्शन ले लेगा और अपने को सुरक्षित कर लेगा नरक में। त्रियंच गति में धारणा ज्ञान में होएगी ना, और मुनिराज संबोधन करने आए और अब यार सम्यक दर्शन त्रियंच गति में ले लेंगे, कुत्ता बिल्ली मक्खी मच्छर नहीं, कुत्ता बिल्ली ऐसे संगी पंचेंद्री। ये जो अपने शोभा यात्रा निकाली जाती है ना, उसका पर्पस क्या है? यही पर्पस है, सब जीव जिनेन्द्र देव को देखें, और किसी त्रियंच गति के जीव को वो जिनेन्द्र प्रतिमा दिखे और उसको ख्याल में आए, ओ ये ऐसे प्रतिमा के दर्शन तो हम रोज करते थे, और ओ फिर याद आ जाए, अरे हम तो पढ़ाते ही थे लोगों को, अरे ये तो कर्ता कर्म अधिकार पढ़ रहे थे, अरे तो मैं तो ज्ञान स्वरूप ही हूँ, ले वह सम्यक दर्शन प्रकट कर ले। लेकिन कब? ऐसी देवगति में अकृत्रिम जिन बिंब देखने जाते हैं नंदीश्वर दीप के दर्शन करने, वहां असंख्यात जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं। लेकिन कौन करते हैं? जिनको तत्व निर्णय हो वे कर पाते हैं, और जिनको तत्व निर्णय नहीं है तो वे कौतूहल करके वापस आ जाते हैं, फिर अंत में बिलखे 6 मास, फिर उल्टे लटकते हैं, फिर स्थावर में चले जाते हैं, पत्थर में जाके जन्म हो जाता है, एक इंद्री बन जाते हैं वे देव। सी गजब बातें हैं, ये स्वाध्याय करेंगे तो पता चलेंगे, शेष चर्चा कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते हैं। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।